Question number 14. The line joining the midpoints of two chords of a circle passes through its center. Prove that the chords are parallel. ये जो क्वेश्चन है ये ICSE की क्लास 9th में है और यही सेम क्वेश्चन CBSE की क्लास 10th सर्कल्स चैप्टर में है. मीन सेम क्वेश्चन है. ये वाला क्वेश्चन जो है CBSE स्टूडेंट्स को क्लास 10th में है, उनके सर्कल्स चैप्टर में 10.2 में, और ICSE स्टूडेंट्स को क्या है इस क्लास में है 9th में. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी जाएगा. देखो कहानी जो लिखनी है वो लिख लो, सिंपल जाएगा, वो मैं बता देती हूँ क्या कॉन्सेप्ट है. द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. तो ये हो गया आपका एक सर्कल और इसकी होगी दो कॉर्ड्स, दैट इज़ AB एंड CD. तो ये दो कॉर्ड्स हो गई और उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है इन दो कॉर्ड्स को और वो सर्कल के सेंटर में से जा रही है. सर्कल का सेंटर हो गया O, AB होगी आपकी कॉर्ड, CD होगी आपकी कॉर्ड, और एक लाइन जा रही है इसके बीच में से और इन दोनों को कनेक्ट भी कर रही है. आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि AB पैरेलल किसके है, CD के. एक बार फिर से समझ लो, एक सर्कल है जिसके अंदर दो कॉर्ड्स है और उन दो कॉर्ड्स को एक लाइन ज्वाइन कर रही है और वो लाइन सर्कल के सेंटर में से जा रही है. तो आपको क्या प्रूव करना है कि AB और CD क्या है, पैरेलल है. तो मैं क्या करूँगी, गिवन मेरे पास जो कहानी है वो लिख लेते हैं. टू डिपेंड है कि आपको कितने मार्क्स का आ रहा है. कि जो AB और CD है वो दो कॉर्ड्स है सर्कल की. उसके बाद जो M है वो मिड पॉइंट है AB का और जो N है वो मिड पॉइंट किसका है, CD का. ओके. और यहाँ पे से एक लाइन जा रही है MN जो इनको ज्वाइन कर रही है. अब आपको पता है कि अगर सर्कल के सेंटर पर से कोई लाइन जा रही हो और वो कॉर्ड को टच कर रही है तो वो एक तो उसके परपेंडिकुलर होती है और एक उसको बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और परपेंडिकुलर होती है. तो OM परपेंडिकुलर होगी AB पे. देखो मैंने लिखा है OB परपेंडिकुलर किस पर है, OM. OM परपेंडिकुलर है AB पर, OM परपेंडिकुलर AB पर है एंड ON परपेंडिकुलर किस पर है, CD पर. ON परपेंडिकुलर किस पर है, CD पर. अब अगर ये परपेंडिकुलर है, कैसे है परपेंडिकुलर, अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ की गई है और वो कॉर्ड को मीट कर रही है तो वो उसको बाइसेक्ट भी करेगी और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी और परपेंडिकुलर होगी. सो ये मेरे पास थ्योरम है. तो इससे मतलब एंगल AMO, ये वाला एंगल AMO और एंगल OMB ये दोनों 90 डिग्री हैं. उसी तरह एंगल OND एंड एंगल ONC ये भी क्या है, 90 डिग्री. ONC एंड एंगल OND क्या है, 90 डिग्री. तो एक तो देखो यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये दोनों 90 है. इसको मान लो चाहे एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3, इसको मान लो एंगल 4, दोनों 90 डिग्री है. तो देखो ये जो सामने जा रहा है तो दोनों 90 डिग्री है, बट ध्यान से देखो ऐसे क्रॉस ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल्स. एक तरह से एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हुआ, एंगल जो 3 है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी बन रहे हैं. और ऑल्टरनेट एंगल्स अगर बन रहे हो तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तभी ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं. तो इस तरह बाय द कन्वर्स थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स AB पैरेलल किसके है, CD के. तो देखो लिखोगे क्या, गिवन AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. AB और CD क्या है, दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की. M मिड पॉइंट है AB का, N मिड पॉइंट है CD का. अगर दिया हुआ है तो लिख देना, अगर नहीं ज़रूरत तो मत लिखना, ये भी बहुत है. उसके बाद आपने सिर्फ एक थ्योरम लिखनी है कि जो स्ट्रेट लाइन है ड्रॉ की जाती है सर्कल के सेंटर से और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर भी होती है, दोनों चीज़ें हैं. द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू इट. सो इस वजह से क्या होगा, OM परपेंडिकुलर हो गया AB पे, ON परपेंडिकुलर हो गया CD पे. सो OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, दोनों क्या हो गए 90 डिग्री. CNO
इज इक्वल टू एंगल ओ एंड डी, ये भी 90 डिग्री हो गए। बट ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं दैट मीन्स हमारे पास एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। ये ICSE को 7th 8th में होती है। मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल है और एक काट रही है तभी तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। और या फिर अगर ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये ऐसे क्रॉस में दो ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो दैट मीन्स ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है।